बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें करनी है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह फिशरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आप लोगों को बाकी नहीं रहेगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर फिशरीज के सिलेबस को भी एक्सप्लेन करें, ज़ूलॉजी को आप एक्सप्लेन कर देते हैं, साथ फिशरीज वाले को भी एक्सप्लेन करें ताकि हमें पता चल जाए कि कितने टॉपिक्स हैं वो मिनिमम कवर करने चाहिए, तो जिससे हमारा जो पेपर है वो आसानी से पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का हाउ टू प्रिपेयर ये मैं बताऊंगा, हु कैन अप्लाई ये भी बताएंगे। सिलेबस जो इसके अंदर रिटन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट ये 3 से 4 माह बाद टेस्ट होता है बेटा, बस ये याद रखना। 3 से जब सीट की क्लोजिंग डेट के 3 से 4 माह बाद टेस्ट होता है, वो आगे मंथ आप खुद ही काउंट कर लें। बुक्स कौन कौन सी चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे, और 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 17 मार्च तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है कि इसकी सीटें कितनी आई हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, 12 सीटें आई हैं, परमानेंट बेसिस पर हैं। इसमें एमएससी ज़ूलॉजी या एमएससी बायोलॉजी या एमएससी फिशरीज या एक्वाकल्चर या बीएस आप लोगों ने किया हुआ है, तो आप लोग इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, फिशरीज या एक्वाकल्चर में तो आप लोग इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 22 साल और मैक्सिमम 35 साल तक मेल और फीमेल 38 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेपर कैसा होगा, 80% इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड, सिर्फ फिशरीज से रिलेटेड नहीं, पूरी ज़ूलॉजी सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है, फिशरीज है, एक्वाकल्चर है, इन सारों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कोई 30 तक मैक्सिमम एमसीक्यूज है, फिशरी से रिलेटेड आएंगे, बाकी जनरल ज़ूलॉजी से रिलेटेड जैसे कि वाइल्ड लाइफ में असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ में आता है, इसी तरह से ही पेपर आता है। अब बच्चे बार बार पास्ट पेपर्स का पूछते हैं कि सर पास्ट पेपर इसके अवेलेबल है। बेटा इसकी सीटें काफ़ी देर बाद आई हैं तो इसके पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं होते। जो वाइल्ड लाइफ के पास्ट पेपर है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, क्योंकि हम लोग तैयारी करा रहे हैं। जैसे ही पेपर होता है हम लोग बच्चों से सवाल इकट्ठे करके तो वो यूट्यूब पर दे देते हैं। पीपीएससी कोई पेपर नहीं निकाल के देता, या कोई बुक है उसके अंदर पेपर मौजूद नहीं होते, वो इसी तरह से स्टूडेंट से कलेक्ट किए होते हैं। तो जितने भी सवाल है ऑथेंटिक होते हैं वो हम लोगों ने इकट्ठे किए हुए। एडी फिशरीज की पहले हम लोगों ने जब तैयारी करवाई थी तो तब कोई ऑनलाइन का इतना दौर नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने वो अपलोड नहीं किए। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं वो भी मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा जो पहले पेपर हुआ था। इसके अलावा बेटा यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को इसका पीपीएससी एडी वाइल्ड लाइफ के जो पास पेपर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ इसके पेपर पैटर्न क्या होता है। 20% इसका जीके है, जिसके अंदर ये एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, इस्लामिक स्टडीज, बेसिक उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वो पीपीएससी के आप लोग पास्ट पेपर्स हैं। ये जो डॉक्टर इम्तियाज शाहिर की बुक है, आप लोग वो अगर स्टडी कर लें तो उसके अंदर पास्ट पेपर 2022, 23, 24 के कर लें और 25 के जितने पेपर हो गए ये कर लें तो आपका जीके है उनसे ही कवर हो जाएगा, और आपके तकरीबन 20 में से 15-16 तक क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। बाकी रह गई जी 80% ज़ूलॉजी, क्या उसके अंदर कितने % फिशरीज है। जो ज़ूलॉजी और फिशरीज इनमें से मिक्स सवाल आते हैं, तकरीबन 25 से 30 तक सवाल आप लोगों के आ जाते हैं इसके अंदर से फिशरीज में से, और बाकी हैं वो जनरल ज़ूलॉजी, फिजियोलॉजी, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आप लोगों ने इस तरह से तैयार करने हैं। तो इसके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हु कैन अप्लाई, मैंने आपको पहले भी बताया, बीएस ज़ूलॉजी किया हुआ है या बीएस बायोलॉजी किया हुआ है, बीएस फिशेस किया हुआ है, या बीएस एक्वाकल्चर, चारों में बीएस किया हुआ है या इनमें मास्टर्स किया हुआ है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चे काफी सारे पूछते हैं सर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वो भी तो बायोलॉजी के ही हैं। बॉटनी बेटा वो अप्लाई नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल होते हैं। ये फिशरीज का सिलेबस है, इसमें फिशरीज और ज़ूलॉजी वाले लोग हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के माइंड में है कि बायोलॉजी के लेक्चरर के लिए कर सकते हैं तो इसमें भी बायोलॉजी है, तो बॉटनी बायोलॉजी के बराबर है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बराबर है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसके बराबर है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं आप अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये आप लोगों के रेलिवेंट फील्ड नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिशरीज का सर सिलेबस बताएं डिवीजन वाइज कि क्या क्या इसमें तैयार करना चाहिए, हर टॉपिक की डिटेल है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इख्तियालॉजी है क्या, फिशेज हैं क्या, एवोल्यूट कैसे हुई, उनकी एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और बेसिक उनकी टर्म्स जो कि फिशेज के अंदर इख्तियालॉजी के अंदर यूज की जाती हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स एंड फीडिंग ए हैबिट ऑफ सम कल्चरेबल फिशेज, जो कल्चर कर सकते हैं हम फिशेज, जो मोस्ट कॉमन फिशेज हैं पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, उनके कॉमन साइंटिफिक नेम्स ये याद होने चाहिए। एम्स, स्कोप्स एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द
लिविंग फिशेज, ये आप लोगों ने तैयार करना है। फिर कुछ डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ड्रेक्ट ऑस्ट्रिक थी, शार्क एंड रे, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, एग्नेथ एंड ग्नेथोस्टोमेटा, लैम्प्रेज एंड हैग फिशेज, इनके डिफरेंसेस ये आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर आगे फिश की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्किन के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फिशेज मॉर्फोलॉजी के लिहाज से कैसी कैसी होती हैं, हैबिटेट, साइज, बॉडी शेप ऑफ द फिशेज, ये आइज, माउथ, नोस्ट्रिल्स, टीथ, हेड ऑफ द फिशेज, आगे स्केल और स्केललेस फिशेज, फिर पॉइजन ग्लैंड, कलरेशन ऑफ द फिशेज किस वजह से होती है, ओपरक्यूलम, फिन्स और फिन्स की टाइप्स, फिन रेज और फिन स्पाइंस, ये क्या चीजें होती हैं, बार्बल्स इन द फिशेज ये क्या होती हैं, मसल्स एंड मूवमेंट इन द फिशेज, और माइग्रेशन फिशेज के अंदर कैसे कैसे होती है मसल्स की वजह से, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आगे फिशरीज के ये मिनिमम टॉपिक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि फिशरीज एक ऐसा खुद से एक सब्जेक्ट है, बीएस और मास्टर्स होता है। ये मिनिमम सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग कवर कर लें तो आपका टेस्ट है वो इंशाल्लाह 100% कवर हो जाएगा। फिश स्कल, बैकबोन, स्पाइंस, अब एनाटॉमी आ गई, उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, गिल्स, स्विम ब्लैडर, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, लिवर, विजरा, मिजेंट्रीज, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन फिशेज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स ऑफ द फिशेज ये सारे का सारा तैयार करना है। फिशेज के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। आगे जो फिश के कल्चर कैसे कर सकते हैं, जो इनकी ड्यूटीज होंगी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की, तो वो हमें तैयार होनी चाहिए। एवोल्यूशन एंड एम्स ऑफ द फिश कल्चर ये हमें पता होना चाहिए। डिजायरेबल फिश स्पीशीज वो चूज करनी है जो कल्चर हो सकती हैं। पॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पॉन्ड फिश कल्चर कैसे होती है, उसका पॉन्ड का लेआउट कैसा होना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो कि इफेक्ट करती हैं ये प्रोडक्शन ऑफ फिशेस को। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो कि एक पॉन्ड के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं वो कौन कौन से होंगे। न्यूट्रिटिव फाना जो फिशेस का होगा वो कैसा होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन एंड लाइमिंग यानी कि न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द पाउंड है, ये कैसे करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने कवर करनी है इसके अंदर। आगे फ्रेश वाटर फिशेज एंड कल्चरेबल फिशेज ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। ये इसमें क्या आ जाएगा जी, न्यूट्रिशन ऑफ द फिशेज ये आपने तैयार करना। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, फिश को फिश एनिमीज यानी कि फिश के पेस्ट कौन कौन से हैं उनको कंट्रोल कैसे करने, फिश डिजीज मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें। मार्केटिंग ऑफ फिश, ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश कैसे करते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फिश कैसे करते हैं, फिश की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या होगी, केज कल्चर क्या होता है, पेन कल्चर क्या होता है, रेस वे कल्चर क्या होता है, और उसके बाद कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। ये आप लोगों को बेसिक टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए। और उसके बाद इकोलॉजी एंड ज़ूजियोग्राफी ऑफ द फिशेज है, ये आप लोगों ने तैयार करनी है, जिसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशेज, इकोलॉजिकल फैक्टर, मरीन इकोसिस्टम, एस्टोराइन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और ज़ूजियोग्राफी ऑफ द फिशेज के इनकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे होगी। ये थे जी फिशरीज के टॉपिक्स। मैंने आपको बताया ये सारी जर्नल जो फिशरीज की बुक्स हैं उनमें से कंबाइन करके इस तरीके से बनाए गए टॉपिक्स कि इनमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस फिश से रिलेटेड कवर होता है। जो आपके फिश से रिलेटेड इंट्रोडक्शन भी, इंटरव्यू भी, सारा कुछ इसमें आपका तैयार हो जाएगा। आगे जो जर्नल ज़ूलॉजी के टॉपिक्स हैं जो बेसिक तैयार करने हैं, बाकी वो फिशेज से रिलेटेड तैयार करें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और डीएनए, सेल डिवीजन, वेरिएशन और जेनेटिक्स, वायरसेस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, ये आप लोगों ने सारा तैयार करना है। ज़ूजियोग्राफी में पहले भी बता चुका हूँ। पैलियोंटोलॉजी का पोर्शन है, थोड़ा बहुत जो एवोल्यूशन के लिहाज से वो जरूर पढ़ें, फिशरी से रिलेटेड पोर्शन है वो इतना से तैयार कर ले, इनफ है। और इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, जर्नल इकोलॉजी से रेलिवेंट है, क्वेश्चन है काफी सारे आते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये सारी की सारी करनी है आप लोगों ने कवर। फिर फाइलम्स, एनिमल फाइलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिशरीज का तो पार्ट इंपॉर्टेंट है ही है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये आप लोगों ने करना है तैयार एफएससी, फेडरल, कैम्बेल और रावण की बुक से। फिशरीज की बुक्स हैं वो मैं एंड में बताता हूं। ये एफएससी, फेडरल, कैम्बेल और रावण बायोलॉजी की बुक से करेंगे। ये पोर्शन है ये किससे करेंगे, एनिमल फाइला। एफएससी और फेडरल के अंदर भी एनिमल फाइला दिए हुए हैं, कैम्बेल में भी दिए हुए हैं। 3 बुक्स होगी, मिलर, आर्ले और हिकमैन। ये 5 बुक्स से ये एनिमल फाइला तैयार कर ले तो आपकी बेसिक चीजें सारी कवर हो जाएंगी। किंगडम एनिमिलिया जर्नल डिटेल में पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्री, टाप्लेटियल, मेथिस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का,
तो उसके बाद काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, फिर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों ने कवर करनी है। ये अगर सिलेबस आप लोग बेसिक कवर कर लेते हैं तो आपकी इंशाल्लाह 100% तैयारी है वो हो जाएगी। और जीके के लिए मैंने आपको बता दिया है, पास्ट पेपर 23, 24 और 25 के पीपीएससी के पास्ट पेपर स्टडी कर ले तो आपका जीके उनमें से कवर हो जाएगा। फिशरीज के लिए फ्रेश वाटर फिशरी बायोलॉजी, ये रेगुलर की बुक है, बहुत बेसिक बुक है, अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, तमाम बेसिक डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। हार्ड फॉर्म में ले सकते हैं तो ये जरूर ले लें, ये अच्छी बुक है। साथ ये हनी पब्लिशर की ये फिश बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिश बायोलॉजी, इसमें बेसिक चीजें आ जाएंगी। ये डॉक्टर खालिद बलोच और डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब की है, हनी पब्लिशर्स की फिश बायोलॉजी, ये हार्ड फॉर्म में ये दोनों बुक्स होनी चाहिए। और ये भी दोनों जरूर ले लें। ये फिश के कल्चरेबल फिशेज, जो बेसिक प्रैक्टिकल वर्क है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होगा, इसमें से क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे पूछे जाएंगे। फिश का कल्चर कैसे कर सकते हैं, ये भी हनी पब्लिशर्स की बुक है। और ये डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक है। इन चारों बुक्स को अगर आप फिशरी से रेलिवेंट ले लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह फिश का पोर्शन है सारे का सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म में और भी बुक्स है ड्यूरिंग प्रिपरेशन है वो सेंड करूंगा। ये भी मिलर आर्लर हिकमैन है, ये भी आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए, दोनों की दोनों हार्ड फॉर्म में। कैम्बेल और रावन में से आपके पास कोई एक बुक है वो जरूर होनी चाहिए हार्ड फॉर्म के अंदर। और ये एफएससी और फेडरल की बुक तो ये तो कंफर्म है आपके पास होनी चाहिए। ये जो बुक्स मैंने बताई हैं ये बुक्स आपके पास मस्ट होनी चाहिए। इन बुक्स से आप लोगों ने सारी की सारी तैयारी करनी है। एफएससी फेडरल, एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक की, फेडरल की टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। कैम्पबेल, रावन, उसके बाद फिशरी, मिलर आर्लर हिकमैन और फिशरीज की बुक्स। इसके अलावा जो एडिशनल नोट्स होंगे, एडिशनल चीजें होंगी, वो मैं सारी की सारी खुद भेजूंगा। ये भी सारी सॉफ्ट में भेजेंगे, ये सारी बुक सॉफ्ट में मौजूद है, सारी भेजेंगे। ठीक है, हमारे पेड ग्रुप के अंदर तमाम चीजें प्रोवाइड की जाएंगी और इसकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। ये था जी सिलेबस और उसकी तैयारी कैसे करें और इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं और लास्ट अब तैयारी कैसे करवाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो बेटा इसका तैयारी करवाने की मेथोडोलॉजी हमारी क्या है कि फर्ज करें कि सबसे पहला टेस्ट है जी, मैं आपको कह देता हूं कि बेटा पहला टेस्ट आपका सेल बायोलॉजी का होगा 20 को, जैसे कि हमारा सेशन है वो 20 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 35 के करीब है स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भी रजिस्ट्रेशन करवा रही है एडी वाइल्ड लाइफ के। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म के में बच्चों ने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी उनका बहुत अच्छा हुआ। वो पेपर मैंने डिस्कस भी किया, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब फिशरीज है, इसकी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्रीहेंसिव तैयारी एक टॉपिक है इसके अंदर कवर करवाएंगे। अब मैं तैयारी कैसे करवाता हूं सेल बायोलॉजी। अब मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं बेटा 20 तारीख को आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा बेटा आपका सेल बायोलॉजी का टेस्ट है वो 2 दिन, हर टेस्ट में 2 छुट्टियां दूंगा, हर टेस्ट में 2 छुट्टियां होंगी, 2 दिन का गैप, थर्ड डे टेस्ट, 2 दिन छुट्टियां होंगी, 2 दिन हर चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। आपको लाइव क्लास जूम पर लाइव बैठने की, टाइम बाउंड होने की कोई जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चे जॉबियंस होते हैं या फैमिली मैन या वुमेन होती हैं। इस वजह से हमें पिछले 10 साल से तैयारी करा रहे हैं तो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह से बच्चे ईज फील करते हैं और किस तरह से अच्छी तैयारी होती है। सैकड़ों की फॉर्म में बच्चे इसी प्रोसीजर में से गुजर के पास हुए हैं, तो आप लोग भी इंशाल्लाह आसानी से इसको क्लियर कर जाएंगे। सेल बायोलॉजी का जब टेस्ट दिया जाएगा सबसे पहले मैं 20 तारीख को आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा, एफएससी, फेडरल, कैम्पबेल, रावन में आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक है बेटा, इसमें सेल्स, इसकी ऑर्गेनेल्स, ये और सेल का स्ट्रक्चर, सेल की फंक्शनिंग, ये सारी की सारी तैयार करोगे। ऑर्गेनेल्स, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिस्कवरीज है ये तैयार करेंगे। उनके वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको सेंड करेंगे। आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में बुक्स भेजूंगा, आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजूंगा और उसके बाद आप लोगों को हर चीज सेंड कर दी जाएगी टेस्ट ग्रुप के अंदर। फिर मैं आपको डेट बता दूंगा, बेटा आपका पहला टेस्ट है जी, फर्ज करें जी 23 तारीख को होगा, तो आप लोग 23 तारीख को टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट शाम को 7 बजे अक्सर शेयर करते हैं, आजकल रमजान है तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है और तरावी के बाद कई बार करते हैं, कई बार हम अफ्तारी से पहले शेयर कर देते हैं। जैसा कि अभी लेक्चरर ज़ूलॉजी के 2 सेशन चल रहे हैं तो लेक्चरर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी की भी तैयारी इसी के अंदर ही हो जाएगी। ये नीचे वाला पोर्शन है ये मोस्टली लेक्चरर ज़ूलॉजी से रेलिवेंट है, तो इसकी भी तैयारी इसके अंदर ही हो जाएगी, लेक्चरर ज़ूलॉजी की भी। अब 23 तारीख को जी टेस्ट की डेट आ गई। 23 तारीख को मैं टेस्ट आप लोगों को शेयर करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल टेस्ट शेयर करूंगा। हर चैप्टर का टेस्ट है वो 100 एमसीक्यूज पर ऑलमोस्ट मुश्तमिल होगा। जो बड़े चैप्टर हैं उनके इससे भी ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। तो जब 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल टेस्ट शेयर करूंगा वो सारी बुक मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये सेल बायोलॉजी का चैप्टर ये आपने एफएससी से, फेडरल से, कैम्पबेल से, रावन से और सोलेमोन से तैयार करना है। 5 बुक्स आपको भेजूंगा, उनसे तैयार करना है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है, इनको सुने और इन 5 बुक्स से तैयार करें। बच्चे कहते हैं सर 1 या 2 बुक्स पढ़ लें तो इनफ होती है, नहीं,
हमें नहीं पता एग्जामिनर ने कहां से बनाना है। कभी भी एक बुक से या डायरेक्ट एमसीक्यूज की बुक से ना मुझे दिन के अंदर सैकड़ों मैसेजेस ये आते हैं सर इसके नोट्स प्रोवाइड कर दे। और भैया हम नोट्स से तैयारी नहीं करवाते, हम टेक्स्ट बुक से तैयारी करवाते हैं और यही असल मेथोडोलॉजी है। कोई टीचर आपको कह रहा है कि नोट्स या एमसीक्यू से तैयारी कर लो तो ये फेलियर का शिकार हो जाएगा। बाजारों के अंदर बुक्स बिकना शुरू हो गई कि जी ये एमसीक्यूज की बुक है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की, एडी वाइल्ड लाइफ की, पुराने एमसीक्यूज है नेट से उठा उठा के उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं। किसी ना काम के ना कोई सर पैर होता, ना कोई समझ आती है तैयारी कहां से करनी है। इस तरह से चैप्टर वाइज जब सिंक्रोनाइज्ड वे में आप तैयारी करोगे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब एक ही चैप्टर है, आपने न्यूक्लियस पढ़ा, बच्चे कहते हैं 5 बुक से कैसे पढ़े। मैं कहता हूँ फर्ज करें कि आप पहली बार सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे, सेल मेम्ब्रेन आपने एफएससी से पढ़ी, जो एमसीक्यूज बन सकता है खुद को एग्जामिनर कंसीडर करना है कि ये एमसीक्यूज बन सकता है सेल मेम्ब्रेन में से, उनको हाईलाइट कर लें, वो पॉइंट्स है किसी पेज पर नोट डाउन कर लें, ये उन लाइंस को कट करके वर्ड में ले आए या उधर ही हाईलाइट रहने दें। फेडरल की बुक निकाली, उसमें से सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे निकाली जो एफएससी में नहीं थे। कैम्बेल पढ़ी, रावण की बुक पढ़ी, सेल बायोलॉजी की सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो साइड पर निकाल लिया। इसी तरह से जो जो बुक मिलती गई सेल बायोलॉजी से रेलिवेंट वो तमाम चीजें उसमें से सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड निकाली, टॉपिक तैयार हो गया। अब किसी की मजाल नहीं है कि कितनी मर्जी बुक्स उसने पढ़ी हो, जहां से मर्जी भी वो एमसीक्यूज सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बनाएगा आपको आता होगा। इसी तरह से हर ऑर्गेनल तैयार करेंगे और 2 दिन में ऐसा शुरुआत में मुश्किल होती है 2-3 दिन में तैयारी करने में, लेकिन ऐसा ऐसा बंदा उनका आदी बन जाता है। 2 से 3 टेस्टों में नंबर कम आते हैं, फिर बच्चे 100 में से 90, 85, 80 प्लस नंबर लेना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होती क्योंकि मल्टीपल बुक्स पढ़ने की आदत नहीं होती, शॉर्टकट नोट्स स्लाइड्स से पढ़ पढ़ के हम लोगों ने बीएस और मास्टर्स और एमफिल किया होता है, उस वजह से बुक्स पढ़ने की आदत नहीं होती। टीचर आगे बुक्स का कहता है, उधर से उनकी जान निकलती है। इसलिए बुक्स पढ़ें अगर पास होना है तो। हमने गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, मेरे 100 से ज्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर बायोलॉजी, जूलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ फिशरीज वगैरह में जॉब्स कर रहे हैं, 17 ग्रेड पर जॉब कर रहे हैं, मेरे कुलीग के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने ये किया है तो थ्योरेटिकल पढ़ के किया, मेरे स्टूडेंट्स ने किया थ्योरेटिकल पढ़ के किया। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने एमसीक्यू ये इल्मी कारवान डोगर्स और मुख्तलिफ पब्लिशर्स की आपको बुक मिल जाएंगी, अगर कोई ये लॉलीपॉप को दे रहा है ना कि एमसीक्यूज को पढ़ के शॉर्टकट नोट्स पढ़ के आप लोग पास हो जाओगे या टीचर्स की स्लाइड्स और नोट्स को पढ़ के आप तैयार हो जाएंगे, बेटा कभी भी नहीं हो सकते। जब तक टेक्स्ट बुक्स को रीड आउट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यूज है वो क्लियर नहीं होते। ठीक है, जो जो बच्चा ये बात मानेगा इंशाल्लाह वो टेस्ट आसानी से क्लियर कर जाएगा। टॉपिक बता दिए, खुद से तैयारी करना चाहते हैं बुक्स बता दी, खुद तैयारी करें, तरीकेकार बता दिए। हम लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा हमारी 5000 इसकी फी है, 20 से सेशन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट शेयर करूंगा मैं ग्रुप के अंदर और उसके बाद 2 घंटे बाद उसके बाद की शेयर होगी, की के साथ आप कंपेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन में मसला होगा, एक टेस्ट ग्रुप बनाया होगा जिसमें मैं टेस्ट शेयर किया करूंगा, एक डिस्कशन ग्रुप है जिसकी 24/7 है, चैट ओपन रहेगी, उसमें कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड होगा आप ग्रुप के अंदर पुटअप करेंगे, वहां पर उनका आंसर कर दिया जाएगा। ये होगा तरीके का तैयारी का। कोई लाइव क्लास लेने की रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी चीजें प्रोवाइड करनी होंगी, जो जरूरी चीजें होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। इस तरह से लाइव बैठने की, लाइव क्लास लेने की, लाइव जूम, क्योंकि ना ही किसी के पास टाइम होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू बहुत सारे, और ना ही इस तरह से पढ़ाया जा सकता है। अगर कोई ये ज़ूम वाला भी सिस्टम लगाता है ना तो वो फजूल ही होता है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जो चीजें बुक्स को पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो यूट्यूब से या हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देख लें, और बाकी टेस्ट और रेगुलरिटी के साथ टेस्ट देने तो सेशन जरूर ज्वाइन करें। इससे इंशाल्लाह 100% आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। यही हमारा तरीकेकार है लेक्चरर बायोलॉजी, जूलॉजी के लिए, एडी वाइल्ड लाइफ के लिए और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप जैसे चाहें इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी ये हमारे प्रीवियस सेशंस के कुछ रिव्यूज हैं, पहले भी मैंने बताया था। ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ये एसपीएससी के कुछ स्टूडेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी सेलेक्ट हुए हैं, ये लेक्चरर जूलॉजी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं आप लोगों को नजर आ रहे हैं जो सिलेक्ट हुए बच्चे हैं। ये कश्मीर के हैं, ऊपर वाले सिंध के थे, ये सारे के सारे पीपीएससी के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये सारे के सारे उन्होंने अपने रिव्यूज दिए हैं। इसके अलावा वीडियो फॉर्म में हमारी शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब की देखें, उसमें सैकड़ों के फॉर्म में आपको रिव्यूज है मिल जाएंगे बच्चों के जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये हर बच्चे का जिसका नाम इंडिकेट किया हुआ उनके रिव्यूज और ये प्रीवियस बैचेस के ग्रुप्स के रिव्यूज है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं।
ठीक है, ये देख सकते हैं। बाकी हमारा सेशन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 0342470091 और 033332605045 इन दोनों नंबर पर किसी नंबर पर भी रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3 मंथ का सेशन होगा, इसमें कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट कोर्स कवरेज करवाई जाएगी, सारा डाटा मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। बुक्स जो लेना चाहें वो अपनी ले सकते हैं, जो कि मैंने बता दी। 20 से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस 3 मंथ्स के सेशन में रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार है, इसी नंबर पर जैज़ कैश या इजी पैसा करेंगे। ये 0342470091 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर जैज़ कैश या इजी पैसा करेंगे, मुबशर अहमद के नेम पे अकाउंट होगा। रजिस्ट्रेशन करवा के स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सेशन भेजेंगे कि एडी वाइल्ड लाइफ एडी फिशरीज के अंदर ऐड होना है तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये है तरीकेकार तैयारी का। जिस बच्चे ने तैयारी करनी बेटा मोस्ट वेलकम। 20 से पहले अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और बाकी खुद से तैयारी करना चाहते हैं, खुद में अगर हिम्मत है, जज्बा है सारी बुक्स पढ़ने का, तो मोस्ट वेलकम पढ़ें और इसी तरीके से तैयारी करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। होप सो के सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। ऑफिशियल सिलेबस बच्चे कहते हैं कि PPSC ऑफिशियल सिलेबस देता है, नहीं देता ना। लेक्चरर का किसी भी सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस है वो नहीं होता, ये हमने अपने एक्सपीरियंस बेस पर बनाया होता है और सारे के सारे सवाल लेक्चरर जूलॉजी, बायोलॉजी के, एडी वाइल्ड लाइफ के जैसे जैसे हम गाइड करते हैं वैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इस रेंज से बाहर है वो टीचर्स हैं वो नहीं जाते। जो पेपर मेकर होते हैं वो भी तो टीचर ही होते हैं, तो हम लोग भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस बेस बनाया होता है। PPSC ऑफिशियल सिलेबस कभी भी अनाउंस नहीं करता। तो ये जो बता दिया गया इन टॉपिक्स को आप कवर कर लें, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। बुक्स बता दी, इन्हीं से तैयार करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।